द्रौपदी के सामने पटक दिया। देवी यही है तुम्हारे पास जो पुत्र का हत्यारा, तुम कहो इसको कैसे मारे? जमीन में जिंदा गाड़ करके मारे, शेर का भोजन बना करके मारे, जलती हुई अग्नि में जला करके मारे, कैसे मारे? पर द्रौपदी के हृदय में दया आ गई, करुणा आ गई। द्रौपदी ने कहा मत मारो, छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो गुरु होते हैं और इसके पिता आपके गुरु हैं, मत मारो, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा जिसने अपराध किया है देवी उसको दंड मिलना चाहिए। भाई जी आप बताएं, ये युधिष्ठिर से पूछा, भैया आप बताएं इसको मार के छोड़ दें। युधिष्ठिर जी ने कहा देख लो जैसा धर्म ग्रंथों में होगा, जैसा शास्त्र कहते हैं वैसा ही करना, कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए, गलत न हो जाए, गड़बड़ न हो जाए। भीमसेन से पूछा भैया आप बताओ क्या करें? भीमसेन ने कहा इसको तुम मारो ही, ये तो मारने का अधिकारी है। नकुल सहदेव से पूछा भैया आप बताओ, बोले मझले भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसको तो मारो ही। पर द्रौपदी कहती है मत मारो, छोड़ दो। अर्जुन दुविधा में पड़ गए, इसको मारे कि छोड़े? कन्हैया से पूछा गोविंद आप बताओ ना इसको मारे कि छोड़े? कन्हैया ने कहा देख लो भैया ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं है और ये बाल हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। बोल राधे राधे। ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं है और ये बाल हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। देख लो भैया अर्जुन दुविधा में पड़ गए, इसको मारना भी है छोड़ना भी है, मारना भी नहीं है छोड़ना भी नहीं है। गीता तो पढ़े थे कन्हैया से, तुरंत समझ गए। अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी आधी मूछ मुड़ करके अपमानित करके सभा से धक्का दे करके बाहर कर दिया। समाज में जिसका अपमान हो जाए वो मरने से कम नहीं होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। किसी को जान से मारना ही मारना नहीं होता, समाज से अलग कर देना, समाज में अपमान कर देना। पर जिसका सम्मान हो उसका, जिसका सम्मान ही नहीं उसका अपमान करने से क्या मतलब है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। किसी ब्राह्मण से साधक से कोई अपराध हो जाए, कोई भूल हो जाए, उसको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। उसका अपमान करना ही मृत्यु के बराबर है। अर्जुन आधी दाढ़ी आधी मुंह छोड़ करके सभा से धक्का दे करके बाहर कर दिए। अश्वत्थामा के अंदर और ईर्ष्या भड़क गई, गुस्सा हो गया, मेरा अपमान किया है। उसको तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि काम तो मैंने मरने का किया था पर मारा नहीं, थोड़ा अपमान करके छोड़ दिया। लेकिन उसके अंदर ईर्ष्या और भड़क गई, मेरा अपमान किया, अब तो मैं पांडवों के वंश को पूरा निर्वंश ही कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा।
महारानी उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा था, एक बालक पल रहा था। उस शिशु के विनाश के लिए, उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वो ब्रह्मास्त्र जैसे ही आया महारानी उत्तरा के तरफ, महारानी उत्तरा एकदम से घबरा गई, कांपने लगी, रोने लगी, कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी और बोली, पाहि पाहि महायोगिनी, देव देव जगदपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे कन्हैया, हम आपकी शरण में, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले, किससे? उत्तरा बोले, आप तो जगत के पति हो, आप सारी दुनिया के पति हो। और प्रभु, हमारे उदर में, हमारे गर्भ में एक शिशु पल रहा है, पांडवों के वंश को यही आगे बढ़ाने वाला है। ये नहीं बचेगा तो पांडवों का वंश सब समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसको बचा लो। भगवान बोले, जहां वो बालक पल रहा है वो मैं नहीं जा सकता। क्यों? बोले, वो मेरा स्थान नहीं है, वो तो पतियों का स्थान है। उत्तरा बोली, प्रभु आप पति नहीं हो, आप तो पतियों के पति हो, आप तो जगतपति हो। देव देव जगतपते, आप जगतपति हो। भगवान सूक्ष्म रूप लिए छोटा सा, भगवान ही है जो छोटा से छोटा हो सकते हैं, बड़ा से बड़ा बन सकते हैं। बोल राधे 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 राधे। भगवान सूक्ष्म रूप लिए, छोटा रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने गदा को चक्र सुदर्शन की भांति इतनी तीव्र गति से घुमाया, उस शिशु की रक्षा हो गई। कैसा लगा? ऋषियों ने कहा, आश्चर्य लगा। क्या? भगवान भीतर जाकर के कैसे बच्चे को बचा लिए? सूत जी कहते हैं, ये आश्चर्य नहीं है कि भगवान भीतर जाकर के बच्चे को बचा लिए ऋषियों, तो क्या आश्चर्य है? सूत जी कहते हैं, ये आश्चर्य नहीं है कि भगवान भीतर जाकर के बच्चे को बचा लिया। आश्चर्य तो यह है ऋषियों, गर्भ का बालक कितना भाग्यशाली है, कितना महान है। गर्भ से बाहर आया बाद में और भगवान का दर्शन कर लिया पहले। बोलो राधे 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 राधे। महारानी कुंती ने देखा कि भगवान जाकर के बच्चे को बचा लिया, हमारे पौत्र की रक्षा कर दी। मैया कुंती हाथ जोड़ ली, कन्हैया आप देखने में बालक लगते हो पर आप सबके पिता हो। बोलो राधे 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 राधे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हम आपको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आप आज समझ में आया कि आप बाहर भी हो और आप भीतर भी हो। आज मुझे पता चल गया कि आप सब जगह हो। कहाँ हो सो कहाँ, जहाँ प्रभु नाही। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ प्रभु आप नहीं हो, आप सब जगह हो। आज पता चल गया और आज आपने दिखा दिया वो करके। आज तक तो मैं सुनती थी कि आप सब जगह हो, लेकिन आज वो रूप आपने दिखा दिया। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। फिर बोली, नहीं प्रभु मैं आपको क्या समझ सकती हूँ। जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि योगी जन सन्यासी जन आपको समझ नहीं पाए, मैं तो एक अबला हूँ, एक स्त्री हूँ, एक नारी हूँ।
मैं आपको क्या समझ सकती हूँ? तथा परमहंसारा मुनिनाम मंगलात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथं पश्येम स्त्रियः। मैं तो एक अबला हूँ, एक स्त्री हूँ प्रभु, आपको क्या समझ सकते हो, आपको क्या जान सकते हो? कन्हैया बोले बुआ, कुंती बोली अब बुआ मत कहना हमको, बुआ बोल बोल के हमको फंसा देते हो, आप तो जगत के मालिक हो, आप परमात्मा हो। नहीं बुआ, मैं आपके सबसे छोटे भाई की सबसे छोटी संतान हूँ। नहीं प्रभु, आज मैं आपको पहचान गई। कन्हैया बोले आप पहचान गई तो तब कुछ मांग लो। कुंती बोली हाँ प्रभु दे दो। कन्हैया बोले क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए, वैकुंठ चाहिए, मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, संपत्ति चाहिए, नौकरी चाहिए, क्या चाहिए बताओ? राजा बनना है क्या? क्या चाहिए? कुंती बोली प्रभु हमको धन दौलत नहीं चाहिए, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमको सुख भी नहीं चाहिए। देना चाहते हो, अगर देने का मन हो तो आप मुझे दुख दे दो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कन्हैया ने कहा बुआ तुम क्यों मांग रही हो? कुंती बोली प्रभु जब सुख आता है तब आपकी याद नहीं आती है, न आपकी याद आती है, न आपका नाम आता है। जब जब दुख आता है तब तब आपकी याद आती है, और जब आपकी याद आती है तो वह दुख नहीं है, वही तो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है जब आपकी याद आती है। विपति प्रभु सोई जब तब सुमेरन भजन ना होई। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। विपत्ति किसको कहते हैं? तुम्हारी याद नहीं आती है ये विपत्ति है, और आपकी याद आती है यही तो संपत्ति है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। विपद विस्मरणं विष्णो संपत्ति नारायण स्मृति। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जान, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटा। प्रभु आपकी याद आए, और आपकी याद जब दुख आता है तभी आती है। इसलिए बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा।
सुना है तरबे आए उसके सब टुकड़े मिट जाए उसके सब आया शरण बिहारी जी और करम जन्म जन्म का मैं हूँ भटका जन्म जन्म का टेढ़ा
बिहारी जी। भक्ति का वरदान दिया। युधिष्ठिर के कमरे में आ गए। युधिष्ठिर जी ने कन्हैया को देखा, रो रहे थे। कन्हैया ने पूछा क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर जी ने कहा देखो कितना बड़ा अपराध हो गया, महाभारत का युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने वीर बेमौत मारे गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। कन्हैया बहुत समझाए, कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है, ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। ना भुक्तम क्षेते कर्म जन्म कोटि सदैरपि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गीता में भगवान कहते हैं कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, अपने अपने कर्मों का फल है। कन्हैया बहुत समझाए, युधिष्ठिर जी एक नहीं समझे। बोले चलो भीष्म पितामह के पास में। भीष्म पितामह के पास में लेकर के गए। भीष्म पितामह आज 52 दिनों से बाणों की शैया पर पड़े हुए हैं, एक एक बूंद करके रक्त शरीर से बाहर निकल चुका है। कन्हैया ने कहा ये पांचों पांडव हैं, इनको उपदेश करना है। भीष्म पितामह कहते हैं देखो बेटा तुम राजा हो, राजा को चाहिए कि पाप करे ही नहीं, पर पाप करते हुए आंखों से देखे भी नहीं। ये बात बोल ही रहे थे कि बीच में खड़ी द्रौपदी हंसने लगी। भीष्म ने कहा बेटी मैं बोल रहा था तुम हंस गई क्यों? तुम्हें हंसी क्यों आई? द्रौपदी तो डर गई। माफ कीजिए बाबा, गलती हो गई मुझसे। नहीं बेटी, जो कुलीन स्त्रियां होती हैं, उनके खानदान की महिलाएं होती हैं, बिना कारण हंसती नहीं है। उनकी मुस्कुराहट में जरा सा कोई न कोई गंभीर बात छुपा रहता है। तुम्हें बताना ही होगा हंसी आई क्यों। द्रौपदी ने कहा आज तो बड़े भारी ज्ञान का उपदेश कर रहे हो, पितामह की आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है। तो ये महापाप आपने क्यों किया? मैंने किया। द्रौपदी बोली याद करो, भरी सभा में दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, दुर्योधन जंघे पर बैठने का इशारा कर रहा था, और ये सब आप देखते रहे, और आज कहते आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है। तो ये महापाप आपने क्यों किया? विश्व कहते हैं तो ठीक कहती है बेटी, मैं वही अभागा विश्व हूं जिसकी आंखों के सामने ये सब होता रहा, मैं ये सब देखता रहा। पर तू जानती है मैं चाह करके भी क्यों नहीं रोक सका? उसमें मैं दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था, और जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। ये तो अच्छा हुआ भगवान का कन्हैया ने कृपा कर दी। सब लोगों ने देखा, सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, सारी किनारी किनारी की सारी है। द्रौपदी चरणों में गिर पड़ी, बाबा माफ कीजिएगा। तो भीष्म पितामह ने पांडवों को दान धर्म मोक्ष धर्म की व्याख्या करी। विश्व कन्हैया को एकांत में ले गए, बोले प्रभु अब मैं इस शरीर छोड़ना चाहता हूं। भीष्म पितामह कन्हैया को निहारते निहारते पंच भौतिक शरीर का प्रताप कर दिया, छोड़ दिए। सुजी कहते ऋषियों इधर उस बालक ने जन्म ले लिया। भगवान ने गर्भ में जाकर के जिसको बचाया था वो जन्म ले लिया, और जन्म लेते ही इधर उधर देखने लगा। कुंती बोली ये बालक इधर उधर क्या देख रहा है? व्यास जी ने कहा ये बालक देख रहा है कि भीड़ तो इतनी लगी है, इस भीड़ में वो क्यों नहीं दिखाई देता जिसने गर्भ में जाकर के बचाया था। तब तक कन्हैया कुर्ता टोपी लेकर के आ गए, और कन्हैया की गोदी में जैसे ही बालक गया
वो तो खिलखिल करके हंसने लगा। यही तो है जिसने हमको गर्भ में बचाया था, इसी परीक्षा ने नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। कन्हैया परीक्षित को दर्शन दे करके आए। अर्जुन साथ में आ रहे हैं। द्वारका में अर्जुन रम गए। इधर यदुवंशियों ने संतों का अपराध कर दिया, संतों का मजाक उड़ाया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, तुम्हारा पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। सभी यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। भगवान भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए। यह समाचार आकर के अर्जुन ने युधिष्ठिर जी से कहा। कुंती दरवाजे के पीछे खड़ी थी, सुना अब कन्हैया ही नहीं रहे तो हम लोग रह करके क्या करेंगे। कुंती धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, मर गई, स्वर्ग चली गई। पांचों पांडव स्वर्गारोहण कर रहे हैं। छोटे से नन्हे से परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया। पांचों पांडव स्वर्गारोहण कर रहे हैं। राजा परीक्षित अब बड़े हो रहे हैं, शादी हो गया, विवाह हो गया। एक दिन अपने सैनिकों के साथ में घूमने के लिए निकले। एक करुणामय दृश्य देखा। एक बैल है, 3 पैर उसके कटे हैं, एक ही पैर से खड़ा है। यह बैल साक्षात धर्म है। धर्म के 4 चरण हुआ करते हैं, सत्य, दया, दान, पवित्रता। एक गाय है, वो बैल को देख करके रो रही है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। ये गाय कौन है? बोले पृथ्वी है। पृथ्वी रूपा गाय धर्म रूपी बैल को देख करके रो रही है। पृथ्वी कहती है कि हमको नदी, नाले, पर्वत, पहाड़ इतने भारी नहीं लगते हैं जितना भारी एक पापी लगता है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। बैल ने पूछा, मैया आप क्यों रो रही हैं? आपका कोई बंधु आपको छोड़ करके चला गया है या मुझे देख करके आप रो रही हैं? आपके रोने का कारण क्या है? कश्चित् भद्रे नाम है मात्मनास्ते भिक्षाया सिमरायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्तरान्ध्रिं दूरे बन्धुं सोजसि काञ्चनाम्ब। आप क्यों रही हैं? परीक्षित ने देखा कि ये दोनों आपस में बात क्या कर रहे हैं। तब तक एक आदमी काला काला चेहरा, हाथ में नंगी तलवार लेकर के आया। एक पैर से जो बैल खड़ा है उस पैर को भी तोड़ना चाहता है। परीक्षित ने कहा, तुम कौन हो? निकालिए तलवार मारने के लिए। वो आदमी बोला, मैं कलयुग हूँ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। परीक्षित ने सोचा कि कलयुग को मार दो, खत्म कर दो। लेकिन देखा कि कलयुग में दुर्गुण तो बहुत है। कलयुग में दुर्गुण बहुत है, पर एक सद्गुण है। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से व्यक्ति बहुत से पार हो सकता है। केवल हरि का नाम जपने से संसार से पार हो सकता है, केवल हरि नाम लेने से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा।
का नाम लेकर के बहुत से पार हो सकता है, इसलिए परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, छोड़ दिया। लेकिन निकल जाओ हमारे राज्य से। कलयुग ने कहा कोई जगह दे दो रहने का। परीक्षित ने कहा तुमको 4 जगह देते हैं। 4 जगह दिया। कौन कौन सा? द्वितम, पानम, स्त्री और सोना। जो लोग जुआ खेलते हैं उनके भीतर तुम्हारा वास होगा। कलयुग रहता कहाँ है? जो लोग जुआ खेलते हैं। जो लोग शराब पीते हैं उनके भीतर कलयुग रहता है। और जहां वेश्यालय है वहां कलयुग रहता है। और चौथा जगह दिया हिंसा, जहां हिंसा होती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बिना कलयुग सवार हुए कोई किसी को मारता नहीं है, वहां कलयुग का वास है। 4 जगह दिया। परीक्षित ने कहा कि एक जगह और दे दो कोई। कलयुग ने कहा परीक्षित से कि कोई और जगह दे दो बढ़िया सा। परीक्षित ने कहा जाओ तुम्हारा वास सोने में होगा। और जैसे ही कहा कि सोने में होगा, सूक्ष्म रूप लिया। परीक्षित के सिर पर जो सोने का मुकुट रखा था उसी पे जाकर कलयुग बैठ गया। एक संत बैठे थे, नाम था समीक। परीक्षित ने कहा ये ढोंगी बाबा मालूम पड़ता है, हमको देख करके आंख बंद कर लिया है, अभी इसको बताते हैं। जब कलयुग सिर पर बैठ जाएगा तब हम यही बोलेंगे। संत को असंत समझ लेंगे, असंत को संत समझ लेंगे। निकाला अपना तलवार और बाण की नोक से मरा हुआ सर्प उठा करके परीक्षित के गले में डाल दिया, समीक ऋषि के गले में डाल दिया परीक्षित ने। लेकिन समीक ऋषि तो भीतर जा चुके थे, कुछ बोले नहीं। उनका पुत्र छोटे छोटे नन्हे ब्रह्मचारी शिष्यों ने बताया आपके पिताजी के गले में परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया है। श्रृंगी ऋषि आए, हाथ में लिया कौशिकी नदी का जल अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। आज के 7 बजे परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा। आज के 7वें दिन समीक ऋषि कुछ नहीं बोले। परीक्षित को पता चला, अपने पत्नी से कहा हम जा रहे हैं, 7 दिन तक कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ऋषि का वरदान है। अब हमारे पास 7 दिन ही बचे हैं, तो 7 दिन में अपना कल्याण कर लेना है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राजा परीक्षित अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बैठा करके सीधे शुकताल चले गए। गंगा के किनारे शुकताल चले गए। बड़े बड़े संतों को पता चला, सब लोग दौड़े दौड़े आए। राजा परीक्षित को मुक्त कर देना है, कोई उपाय करें हम लोग, कोई जब तक कोई पूजा पाठ हो, कोई साधन उसको बता दें। और कोई साधना 7 दिन की नहीं, कोई 9 दिन की, कोई 11 दिन की, कोई 21 दिन की। और परीक्षित के पास टाइम 7 दिन का है, और 7 दिन तो भागवत ही मुक्ति दे सकती है। 7 दिन में भगवान सुखदेव आए दौड़े दौड़े।
भगवान सुखदेव का मन नहीं लगा भजन में, बोले चलो परीक्षित के पास में, चलो जल्दी परीक्षित के पास में। भगवान सुखदेव जब आए, परीक्षित ने उनका वंदन किया, उनको प्रणाम किया। हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे उनके गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे उनके गाला। अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। परीक्षित ने पूछा भगवान सुखदेव से, गुरु जी ये बताइए, जिनको 7 दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? अतः पृच्छामि संसिद्ध योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हृदयकार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिनको 7 दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? भगवान सुखदेव बोले, वरीयाने सति प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मनिज संपदा पुरुषां सुतप्य अधिसूया पर। जिनको 7 दिन में मर जाना है उनकी उपाय एक है, क्या? सब ओर से मन को हटा लो और कन्हैया के चरणों में मन को जोड़ लो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। गोविंद के चरणों में मन को लगाना है, सब ओर से मन को हटाना है। परीक्षित ने कहा यही तो नहीं होता। भगवान सुखदेव बोले, देखो हम 2-4 तरीके बताते हैं। पहले आसन को जीतो, एक आसन में बैठने का अभ्यास करो। जिदासनो जिद श्वासो जिद संगो जिदेन्द्रियः सोले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। एक आसन में बैठो, फिर प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करो, कुंभकर्ण चक्र के द्वारा। फिर संग को जीतो, जैसा करो संग वैसा चढ़े रहो। और फिर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। धीरे धीरे मन भगवान के चरणों में लगने लगेगा। अब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सृष्टि के बारे में बताते हैं। दुनिया में पहले कुछ नहीं था, भगवान थे केवल नारायण। भगवान के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी तप किए तो उनको भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ करूं, कैसे करूं? सृष्टि का सृजन करूंगा तो हमको अभिमान आ जाएगा। भगवान ने कहा भागवत हम उपदेश करते हैं तुमको। तब सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यति यद सद सदपरम। पहले 4 श्लोकों की भागवत थी। 4 श्लोकों के भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। वही तो व्यास जी उसी से 18,000 श्लोक बनाए। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा भगवान जल्दी कैसे मिले थे? जल्दी मिलने का क्या तरीका है? बोले भगवान जल्दी मिलेंगे तो भगवान से प्रेम कर लो। जो मोह ममता, जो बंधन, जो आसक्ति दुनिया में है, जो दुनिया वालों से प्रेम है, वो दुनिया वालों से प्रेम तोड़ करके भगवान से प्रेम कर लो, भगवान जल्दी मिल जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई मैं जान।
इधर ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी। दिति अदिति दोनों का सरसुरसा कद्रु वित्ता इत्यादि। दिति के दैत्य हुए, अदिति के आदित्य हुए, कद्रु के काले नाग हुए। सृष्टि के संचालन में बड़ी सहयोगिनी है ऋषि कश्यप की पत्नियां। एक बार दिति ने कहा, सबको पुत्र है, मुझे पुत्र नहीं है। ऋषि कश्यप ने कहा, देवी ये जो बेला है ठीक नहीं है। मां ने उनके बात को माना नहीं। 2 पुत्र हुए, दोनों बड़े दुष्ट हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष तो नारद जी को पकड़ लिया, आपसे लड़ना है, झगड़ा करना है। नारद जी ने कहा, सुनो, हमको लड़ना नहीं आता है, पर झगड़ा कराना अच्छी तरह से आता है। बोलो राधे राधे। एक वाराह बालक पृथ्वी को लेकर के आ रहा है, जाओ उससे झगड़ा करो। भगवान वराह पृथ्वी को लेकर के रसातल से आ रहे थे। हिरण्याक्ष गया, भगवान से जिद्द करने लगा, लड़ाई करने लगा। भगवान ने ऐसा चाटा मारा कि हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान पृथ्वी को लेकर के आए, पर पृथ्वी के मन में भी अभिमान हो गया, हमारे बिना भी भगवान का काम नहीं चलता है। तब भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन धाम का दर्शन करवाया। धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहाँ बट तुझे भरी, मुक्ति भरे तहाँ पानी। वृंदावन धाम अपार, रटी जा राधे राधे। बोले वृंदावन धाम की जय। इधर ब्रह्मा जी के एक और मानस पुत्र है, जिनका नाम है कर्दम। और स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं, कुल मिला के 5 हैं। 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 बेटियां हैं, 3 कन्याएं हैं। 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनके कथा हम आगे सुनेंगे। तो ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र है जिनका नाम है कर्दम। और कर्दम ऋषि की शादी स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से तय हो गई। शादी हो गई, विवाह हो गया। स्वयंभू मनु राजा और कर्दम साधु। पहले के राजा साधु संतों से ही शादी करते थे। बोल राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि संतों के द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होगी वो धार्मिक होंगे, अध्यात्म से जुड़े होंगे, समाज का कल्याण करेंगे, समाज को नई दिशा देंगे। स्वयंभू मनु राजा और कर्दम ऋषि महात्मा। शादी करके कर्दम ऋषि देवहूति को जब लेकर के आए कुटिया में, तो देवहूति सोच रही थी कि बहुत बड़ा महल होगा, बंगला होगा, गाड़ियां होगी, क्योंकि हमारे पिताजी का सब कुछ है, तो शादी भी ऐसी ही जगह किए होंगे। इधर जंगल में आई, देवहूति ने देखा कहीं पर पक्षियों की चहचहाट, पक्षियों के घोंसले कुटिया में, कहीं पर मकड़ी के जाले पड़े हैं, कहीं पर चूहों के बिल के गड्ढे पड़े हैं। देवहूति बोली, अभी अपना मकान कितना दूर है? कर्दम ऋषि ने कहा, यही अपना मकान है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देवहूति को कर्दम ऋषि लेकर के आए। जब समाधि में बैठे तो कई हजारों वर्षों की समाधि लग गई।
धीरे 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 कर्दम ऋषि के शरीर में दीमक लग गए। दीमक पूरा ढक दिए शरीर को। कुछ समय के बाद जब उनकी समाधि टूटी तो देखा एक सामने बूढ़ी स्त्री पड़ी है। बोले देवी आप कौन, इस जंगल में क्या करने आई है? देवहूति ने कहा शादी करके लेकर के आए तो भूल गए। ओहो, तो तुम स्वयं मनु की बेटी देवहूति हो? बोले हाँ। अब तक गई नहीं है? कर्दम ऋषि की आंखों में अश्रु आ गए। तुष्टो तो मानविमान गाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या योधीनामय मतो सुहिष्वदेहो नावेक्षिता समुचित क्षपितुं मदर्थे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ देवी आपकी तपस्या को देख करके। मांग लो क्या चाहिए। देवहूति बोली आप जैसा तेजस्वी पति जिसको मिला हो, आप जैसे ऋषि पति जिसको मिले हो, उसको और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अद्भुत सरोवर का निर्माण कर दिया। संकल्प शक्ति से अद्भुत सरोवर बना दिया कर्दम ऋषि ने। उस सरोवर में दोनों लोग स्नान किए, पति और पत्नी। बिल्कुल नवयुवक और नवयुवतियां बन गए। नया उम्र मिल गया। ये तपस्या का थोड़ा सा नमूना है। भूषणानि प्रार्थानि वरीयान् सिद्धमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासो। अनेक आभूषण प्रकट हो गए, अनेक प्रकार की दास दासियां प्रकट हो गई, पर प्रतिज्ञा ये थी कि एक बेटा होगा और एक बेटा पैदा होते ही हम फिर जंगल में चले जाएंगे। एक बेटा तो हुआ नहीं, 9 बेटियां हो गई। कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियां हो गई। हाँ, कर्दम ऋषि को टेंशन नहीं है। एक एक बेटी की शादी करूंगा, करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हमको प्राप्त होगा। क्योंकि दान ही तो हुए लाखों, और दान भी होते हैं, पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा। कर्दम ऋषि ने कहा देवी हम जा रहे हैं। बोली आप तो बोल रहे थे एक बेटा हो जाएगा तब जाएंगे, तो बेटा तो हुआ नहीं, 9 बेटियां हो गई। तब कर्दम ऋषि को याद आ गया कि भगवान हमारे यहाँ बेटा बन करके आने के लिए बोले थे। अब 10वें पुत्र के रूप में भगवान आ रहे हैं, कपिल भगवान आ रहे हैं। बोले कपिल भगवान की जय। कर्दम ऋषि ने पहचान करा दिया, ये भगवान तुम्हारे यहाँ आए हैं। देवी आप इनका पूजन करो, अब मैं जा रहा हूं जंगल में। भगवान कपिल, मैया देवहूति उनको मंच पर बैठा दिया, चंदन लगाती, तिलक लगाती है, माला पहनाती है। प्रभु हमारे मन में कुछ प्रश्न है। क्या? बोले पंच कर्म इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया अपनी अपनी ओर खींचती, इंद्रियों को बस में कैसे करें। दूसरा प्रश्न है कि बंधन किसका और मुक्ति किसकी। और तीसरा प्रश्न है प्रभु कि मन का भटकाव कैसे खत्म हो। ये 3 प्रश्न है। भगवान कपिल बोले मैया बताने का प्रयास करूंगा।
इंद्रियों को बस में करना है तो जो वस्तु हम इंद्रियों को देते हैं वही भगवान को भोग लगा करके चढ़ा करके पाएंगे, तो फिर उसमें दोष नहीं लगेगा। सब चीज में दोष है, सब वस्तु में दोष है। हर वस्तु को भगवान को अर्पित करके ही पाना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण करहि। कोई भी चीज हो, कपड़े खरीद के लाए, फल लाए, कुछ भी लाओ, पहले भगवान को चढ़ाओ, भगवान को दिखाओ और फिर हम उसको पाए, तो उसमें दोष नहीं लगता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बंधन किसका और मुक्ति किसकी? शरीर का बंधन होता है कि मन का बंधन होता है कि आत्मा की बंधन? मुक्ति किसकी? आत्मा की, शरीर का या मन का? किसकी मुक्ति होती है और बंधन किसका होता है? आत्मा का, शरीर का या मन का? भगवान कपिल बोले भैया बंधन तो मन का होता है, न बंधन आत्मा का होता है, न बंधन शरीर का होता है। शरीर का बंधन के शरीर को तो जला दिया जाता है, शरीर की 3 गति होती है, जमीन में गाड़ दिया जाता है, या फिर जला देंगे या फिर फेंक दिया जाएगा। 3 के अलावा इस शरीर की चौथी गति नहीं होती है। ये शरीर और किसी काम का नहीं आता है। तो शरीर का बंधन होता ही नहीं तो शरीर की मुक्ति कैसे होगी? तो आत्मा का, बोले आत्मा का भी बंधन नहीं होता है तो आत्मा की मुक्ति कैसे होगी? क्यों? बोले आत्मा तो मुक्त है, आत्मा मुक्त है। आत्मा तो न कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई काट सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोष्यति मारुतः। तो आत्मा का बंधन नहीं होता तो आत्मा की मुक्ति कैसे होगी? और आत्मा का बंधन और मुक्ति नहीं तो फिर बंधन मुक्ति किसका? बोले मन का। मन के हारे हार है, मन के जीते जे, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजे। बंधन मन से होता है। अगर हमको यहाँ अच्छा लग रहा है और कोई लाख बुलाने आएगा तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि मन यहीं पर हमारा फंसा हुआ है। लाख कोई ले जाए तो हम जाएंगे नहीं, बोले यही अच्छा लगता है हमको। क्यों? बोले मन यहीं तक फंसा हुआ है। जहां पर व्यक्ति ज्यादा दिन रह जाता है मन वहां फंस जाता है। जिससे संबंध ज्यादा दिन तक जोड़ लेता है मन वहीं अटक जाता है। शादी के पहले पत्नी कौन थी पता नहीं, शादी के पहले कोई अता पता नहीं था, और शादी हो गई और साथ साथ रहते रहते मन जुड़ गया इतना। पति का पत्नी के बिना अच्छा नहीं लगता, पत्नी का पति बिना अच्छा नहीं लगता। जिससे संबंध ज्यादा दिन तक हो जाता है मन वहां फंस जाता है।
इसलिए साधु संत लोग एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रुकते हैं। रमता जोगी बहता पानी। संत महात्मा चलते रहेंगे तो निर्मल रहेंगे, पानी बहता रहेगा तो निर्मल रहेगा, रोक दोगे तो दूषित हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे उसमें। मन हमारा यही फंसता है। तो मन को वश में करने का तरीका है भगवान का सत्संग सुनो, भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा सुनोगे तो धीरे धीरे मन हमारा वश में होगा और भगवान में लगने लगेगा। भैया ने पूछा भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, जरा इसको भी बता दीजिए। भक्ति किसको कहते हैं और ज्ञान किसको कहते हैं, मुक्ति क्या है? भगवान कपिल बोले भैया भक्ति तो बहुत सरल है, आसान है, और भक्ति से भगवान मिलते हैं, मुक्ति से भगवान नहीं मिलते हैं। भक्ति से भगवान मिलते हैं और ज्ञान से मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। भगवान में व्यक्ति हो जाता है, भगवान नहीं मिलते। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान से मोक्ष मिल सकता है, भगवान नहीं मिल सकते। और भक्ति से भगवान मिलते हैं। जाते वेगी द्रवो में भाई, असो मम भगति भगत सुखदाई। मैं मिलता हूँ वो हमारी भक्ति है, मैं तो भगत के वश में रहता हूँ। भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगत के भगवान भक्ति से मिलते हैं और भक्ति आसान है। ज्ञान बड़ा कठिन है, ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है। बिल्ली जिन्हें अपने नुकीले दांतों से बड़े बड़े चूहों को चबा डालती है, उसी दांतों से बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और बच्चा आंख बंद करके पड़ा रहता है। इसका मतलब बच्चे को टेंशन नहीं होता है। बच्चे को टेंशन नहीं होता, तकलीफ नहीं होती है। बच्चा सोचता है कि मेरी माँ जहां ले जाएगी अच्छी जगह पे ही ले जाएगी। माँ को बच्चे की सुरक्षा की टेंशन है, बिल्ली को अपने बच्चे का टेंशन है। बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता है, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। ये भक्ति मार्ग है। भगवान भक्त को पकड़ते हैं, भक्त भगवान को नहीं पकड़ता। भक्त तो कहता है चाहे डुबा दो चाहे पार लगा दो, आपकी मर्जी, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। और ज्ञान मार्ग क्या है, ज्ञान का रास्ता क्या है, ज्ञान का पंथ क्या है? ज्ञान का मार्ग बंदरिया और बंदरिया के बच्चे के समान है। बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है, बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती है, और बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के ले जाती है
और बंदरिया अपने बच्चे को पकड़ के नहीं ले जाती है, बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़े रहता है। विज्ञान का मार्ग है। बच्चे को अपनी माँ को पकड़ना है और बिल्ली को अपने बेटे को पकड़ना है, अपने बच्चे को पकड़ना है। इसमें माँ पकड़ती है, उसमें बेटा पकड़ता है। यानी बच्चे की जिम्मेवारी भक्ति मार्ग में बिल्ली को है। बच्चे को कुछ हो गया तो बिल्ली का दोष, और बंदरिया के बच्चे को कुछ हो गया तो बंदरिया का कोई दोष नहीं, उसके बच्चे का दोष, क्योंकि ठीक से नहीं पकड़ा था। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बंदरिया छलांग लगाती है, बच्चा कस के पकड़े रहता है। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को नहीं पकड़ता है, भगवान भक्त को पकड़ते हैं, भक्त की रक्षा करते हैं। और ज्ञान मार्ग में भगवान की कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसमें तो ज्ञानी की जिम्मेवारी है। एक और बात, भक्त जो होता है भगवान का छोटा बेटा है, और ज्ञानी जो है भगवान का बड़ा बेटा है। दोनों भगवान के ही बेटे, दोनों भगवान के ही बेटे हैं। लेकिन छोटा बेटा उसकी जिम्मेवारी माता पिता की होती है, और बड़ा बेटा उसकी जिम्मेवारी माता पिता की नहीं होती, तो खुद अपने आप को रक्षा करता है। ज्ञान मार्ग में खुद अपने आप को बचना होता है। तो भक्ति मार्ग बढ़िया है कि ज्ञान मार्ग बढ़िया है? दोनों से तो भगवान को ही पाना है, लेकिन सरल है भक्ति मार्ग। बड़ा सुंदर उपदेश किया भगवान कपिल ने मैया को। मैया देवहूति कीर्तन करने लगी। कीर्तन करते करते देवहूति का पूरा शरीर पानी बन गया, सिद्धदा नाम की नदी बन गई, और उसी जल को भगवान कपिल मस्तिष्क से लगा करके सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। बोले कपिल भगवान की। तो स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति की कथा हम लोग ने सुना, जिनके यहाँ कपिल भगवान आए। दूसरी पुत्री है आकुति। आकुति का विवाह रुच नामक प्रजापति से हो गया, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान आए। तीसरी बेटी है प्रसूति, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हो गया। दक्ष प्रजापति ने जिन कन्याओं को जन्मा, उनमें सती का स्थान प्रमुख है। और सती का विवाह भगवान शंकर से हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर को एक आदत है, भगवान की कथा सुनने की आदत है। इसलिए तो भगवान शंकर रामचरितमानस का निर्माण कर दिए। सबसे पहले भगवान शंकर ही रामायण की रचना की। ये रामायण शंकर जी से निकला है। रामायण शतकोटि अपारा। भगवान शंकर को कथा सुनने की आदत है। पहले अकेले कथा सुनते थे, और जब शादी हो गई तो पति और पत्नी दोनों कथा सुनते हैं। भगवान शंकर दुनिया को बताते हैं कि कथा सुनने जाओ तो अकेले मत जाओ, संग में पत्नी को लेकर के जाओ। और एक बार त्रेता युग में, एक बार के त्रेता युग में, त्रेता युग कई बार आ चुका है, इसलिए कहा जाता है एक बार त्रेता युग में। एक बार त्रेतायुग माही संभो गए कुंभज ऋषि पानी, असंग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, अचले भवन संग दक्ष कुमारी।
एक बार के त्रेता युग में भगवान शंकर कथा सुनने कुंभज ऋषि के यहाँ गए। कुंभज ऋषि ने इनका पूजन किया, दोनों का पूजन किया, भगवान भोलेनाथ और सती का। भोलेनाथ ने इसका अच्छा अर्थ लगाया कि वास्तव में महात्मा ने कथा को अपने जीवन में उतारा है, हमारा पूजन कर रहा है। लेकिन सती को लगा कि कथा इससे हम सुनेंगे तो ये बड़े हैं, तो इनको पूजा हमको करनी चाहिए, हम इनकी पूजा करें, ये हमारी पूजा करें, इसका मतलब कथावाचक में दम नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमको चाहिए कि हम प्रणाम करें, ये पहले से प्रणाम कर रहे हैं, तो ये कथा क्या सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे चाहे कथावाचक छोटा हो चाहे बड़ा हो, कथा तो बड़ी है ना, भगवान का नाम तो बड़ा है, भगवान का नाम ही तो बोल रहा है, उससे क्या मतलब। भगवान का नाम कोई छोटा थोड़ी होता है। पर सती के दिमाग में ये बात बैठ गई। भोलेनाथ तो बड़े भाव से प्रेम से कथा सुने और सती कथा नहीं सुनी, बार बार समय देख रही है कब कथा हो जाए, कब चले घर। कथा सुनने जब आई तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जगत की माता आई, संग सती जग जननी भवानी, और कथा नहीं सुनी तो सम्मान वापस ले लिया। चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये कौन जा रही हैं? बोले दक्ष की बेटी जा रही है। क्यों? बोले कथा नहीं सुनी। अभी आ रही है तो बोले कि जगत की जननी, जगत की माता आ रही है, और कथा नहीं सुनी तो दक्ष की बेटी जा रही है। कथा नहीं सुनी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, अचले भवन संग दक्ष कुमारी। दोनों जा रहे थे, रास्ते में भगवान शंकर जी को राम जी का दर्शन हो गया। राम और लक्ष्मण जा रहे थे सीता की खोज करते हुए। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान शंकर तो दोनों हाथ जोड़ लिए। हे सच्चिदानंद जग पावन, क्या लीला कर रहे हो आप? विरही की तरह रो रहे हो, दुखियों की तरह रो रहे हो। आपको हम प्रणाम करते हैं, क्या नाटक कर रहे हो? कोई समझ नहीं पाया ऐसा आप कर रहे हो। मन में सोच रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि जा करके पूछूं कि या आप ये क्या कर रहे हैं। भोलेनाथ को एक बार हुआ कि जा करके पूछे कि क्या नाटक कर रहे हैं आप। दुनिया वाले तो रोते हैं, आप क्यों रो रहे हैं बेकार में, क्या जरूरत है। लेकिन सोचे कि भगवान की लीला कर रहे हैं, तो कोई आदमी लीला करे, कोई शूटिंग कर रहा हो, कैमरे के सामने अपना वो कर रहा हो, तो उस समय हमको उससे जा कर के हाथ नहीं मिलाना चाहिए। और शूटिंग चल रहा है, उसका रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में, और हम जाकर के उससे हाथ मिलाएं कि हमारा ये मित्र है। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि ऐसे नहीं बात करेंगे, लेकिन देखेंगे कि ये विशेष व्यक्तियों के बीच में बैठा है तो उसी बीच में जाके परिचय करते हैं, हमारा मित्र है। हम लोग साथ में पढ़ते थे, साथ में हम लोग खेले हैं। अरे उस समय उसका कार्यक्रम चल रहा है, हो जाने तो बाद में नीचे उतर करके भेंट मुलाकात करना। भोलेनाथ ने सोचा कि इस समय इनका कार्यक्रम चल रहा है, लीला कर रहे हैं, चलो इस समय हम क्यों जाए। प्रणाम किया। सती बोली कि आप इन लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, दोनों छोटे छोटे बालक हैं, रो रहे हैं, आप तो जगत के मालिक हैं। बोले बाबा ने कहा जल्दी से प्रणाम करो। सती का दिमाग तो वहीं से खराब था, कथा नहीं सुनी। कुंभज ऋषि को देख करके ही वहीं से इसकी बुद्धि खराब हो गई थी, वहीं से आस्था खराब हो गई थी। मैं इनको प्रणाम करूं?
हमको कुंभज ऋषि प्रणाम करते हैं, हमको बड़े बड़े कथावाचक लोग प्रणाम करते हैं, और हम छोटे छोटे बालकों को प्रणाम कर रहे हैं। सती के दिमाग में यही बात बैठ गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बहुत लोग फूल जाते हैं कोई प्रणाम करता है तो हम इतने बड़े हैं। प्रणाम जो करता है वो बड़ा होता है, जिसका किया जाता है वो बड़ा नहीं होता है। प्रणाम करने वाला बड़ा होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि प्रणाम करने वाला झुकता है, झुकने वाला बड़ा होता है। ध्यान देना, देखने में उल्टा लगता है, झुकने वाला ही बड़ा होता है। जिस वृक्ष में ज्यादा फल लगेंगे उसी की डालियां झुकेंगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जिस व्यक्ति में ज्यादा सद्गुण होंगे, ज्यादा अच्छाइयां होंगी, अच्छे विचार होंगे, वही झुकेगा। मूर्ख व्यक्ति जल्दी झुकता थोड़ी है। मूर्ख टूट जाएगा, गर्दन कट जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं। और होशियार चालाक आदमी अपना झुक करके काम निकाल लेता है। बोलो राधे राधे। झुकता है वही जिसमें जान होती है, झुकता है वही जिसमें जान होती है। अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। सती बोली कि हमको बड़े बड़े कथावाचक लोग प्रणाम करते हैं, हम ये दोनों बालकों को प्रणाम करें। अभी कुंभज ऋषि हमको प्रणाम कर रहे थे, हमारी पूजा किए। बोले बाबा ने कहा देवी यही तुम्हारी भूल है कि तुम अपने आप को बड़ा समझ रही हो, कोई प्रणाम कर लिया तो। जो प्रणाम किया हो ये उसकी महानता है कि ये प्रणाम किया हो। वो कितना श्रेष्ठ व्यक्ति है, कितना उसके अंदर अच्छे विचार है। जल्दी से प्रणाम करो, जल्दी से झुको, प्रणाम करो, जल्दी करो, अभी करो। मैं नहीं प्रणाम करती, आप कर लो। ये कौन है? बोले बाबा ने कहा जिनकी कथा सुनने के लिए हम तुमको लेकर के गए थे, और अगस्त ऋषि से जिनकी कथा हमने पूछी, जिनकी कथा बड़े बड़े संत लोग गाते हैं, जिनका ध्यान बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा करते हैं, जासु कथा कुंभज ऋषि गा